Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for class 8. I am present for part 42 in the lesson of 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। तो आइए क्लास 8 के लेसन 6 कोशिका से अंग तंत्र में हमारा अगला टॉपिक है, अगला प्रश्न है कि जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब जानना पड़ेगा तब मैं क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उत्तर क्या समझ में आएगा। समन्वय का मतलब तालमेल। तालमेल यहाँ क्या कि भोजन हम करते हैं तो उसको पचाने वाला पचाएगा तब तो ऊर्जा मिलेगी, तब शरीर का विकास होगा। मान लें हम पानी पी रहे हैं, पेशाब की थैली अगर पेशाब के बाहर नहीं करती है तो शरीर में तमाम तरह की बीमारी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हम शुगर, चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, तीता भी खाते हैं, अगर शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो शरीर के लिए हानिकारक बीमारी शुगर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का जो भी अंग है अपने तालमेल से अपने हिसाब से सब सही सही काम करते हैं, तब हमारा शरीर सुदृढ़ और सही तरीके से निरोग रहता है और सही सही काम करने लायक हम तत्पर रहते हैं। एक अंग भी काम करना अगर बदमाशी कर दे, जैसे मान लो पढ़ाई हो रही है, एक लड़का क्लास में डिस्टर्ब कर दे तो पढ़ाई हो जाएगा, नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई तभी शांति से हो सकती है जब क्लास में शांति रहे, बच्चे शांति से बैठे, बच्चियां शांति से बैठे, तब शिक्षक को शांति महसूस हो, रिलीफ महसूस हो तो बढ़िया से पढ़ावे, तब समझ में आएगा। तो यह तालमेल हुआ कि नहीं हुआ? समन्वय हुआ ना। उसी तरह शरीर के अंगों में भी तालमेल जरूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा, तालमेल से काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर सुदृढ़ रूप से काम नहीं करेगा। जिसका जो काम है भोजन पचाने का काम है, भोजन पचाएगा। ऊर्जा जिसको भेजना है पूरे आंख, कान, नाक, जीभ, पैर, नसों में वो भेजेगा। खून जिसको बनाना है खून भेजेगा, जहाँ खून छानना है वो लीवर अपना शुद्ध छान कर भेजेगा, ठीक है। फेफड़े का काम है पंपिंग करना है, खून को हर नसों में भेजना। तो अगर सही मात्रा में खून हमेशा पंपिंग करके भेजेगा तब हम सही तरीके से बोल सकते हैं। थोड़ा सा खून की मात्रा घटेगी, पंपिंग करना अगर हार्ट कम कर देगा तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। खून नहीं पहुंचता है, तो खून नहीं पहुंचता, हमारा सारा अंग काम करना बंद कर देता है। तो सही तरीका है कि हम अपने हार्ट को सही तरीके से रखें। तो सही तरीके से कब रखेंगे? जब शुद्ध भोजन करेंगे, अनाज सनम खाएंगे, नसों में जाकर फैट, चर्बियाँ बैठती हैं तो क्या करती है, नस को ब्लॉकेज कर देती है। ब्लॉकेज कर देगी तो खून का बहाव कम हो जाता है। जब जहाँ खून का बहाव कम हुआ, खून पहुँचना कम हुआ, शरीर का अंग, हाथ पैर चाहे जो भी नसें हों काम करना बंद कर देता है। तो समन्वय चाहिए ना कि हर अंग अपने अच्छे तरीके से तालमेल के द्वारा काम करे। चलो हम खेत कोड़ते हैं, तू बिया बोया, वो खेत जोती हैं, वो सींची हैं, वो पटाई हैं, वो देख रेख करिए तब ना होगा जी। खेत में चले जाओ, बो के चले आओ, ना कभी सिंचाई करने जाओ, ना गुड़ाई करने जाओ, ना खाद देने जाओ, ना कुछ होगा नहीं। तो तालमेल वहाँ भी जरूरी है। हर जगह बिना तालमेल का काम नहीं होगा। उसी तरह शरीर में हमारे सभी अंगों के साथ सभी अंग तालमेल से, मैंने एक रूपता से काम नहीं करेंगे तो वह शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगा। शुरू हो गया बातचीत तुम लोग का? सत्यनारायण शुरू हो गया बात? देखो, जंतुओं के सभी अंगों का आपस में तालमेल द्वारा सारी क्रियाएं संपन्न होती है। सभी अंगों का आपस में तालमेल होता है तो सारी क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। यदि एक क्रियाएं आपसी तालमेल से न हो तो शरीर के अंदर बीमारियों, कमजोरियों से जूझना पड़ता है। तो भोजन नहीं पचाएगा तो ऊर्जा नहीं देगा, तो दे शरीर कमजोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ना हम चलेंगे, ना फिरेंगे, ना बोलेंगे, ना लिखेंगे, ना पढ़ेंगे, सब काम खाता सोचेंगे चलो डूब जाएंगे धीरे से, एनर्जी नहीं रहेगी तो होगा। यदि भोजन पचाने वाले अंग भोजन का पाचन न करें तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, सही है ना। ब्रीक पेशाब को छान कर बाहर ना करें तो शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इन सभी अंगों का आपस में तालमेल से काम करने की कला को समन्वय कहते हैं। माने शरीर के अंदर जो भी अंग हैं उसको आपस में तालमेल के द्वारा
कार्य संपन्न करने की कला को, क्रिया को, विधि को, प्रोसेस को, है ना, क्या कहते हैं? समन्वय। उसी को कहते हैं समन्वय, एक साथ मिलकर काम करें। अब जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य कितने तंत्रों द्वारा होता है? 2 तंत्रों द्वारा होता है। कौन कौन? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। 2 ही हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अब जाए। तंत्रिका तंत्र क्या कहता है? शरीर में समस्त क्रियाओं, नियमन एवं नियंत्रण जिस तंत्र द्वारा होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। माने जिस तंत्र के द्वारा शरीर की पूरी क्रियाओं पर हम शुरू करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका। वही गवर्नर, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना जी, सभी शिक्षकों को किस क्लास में लगाना है, आपको किस क्लास में पढ़ाना है, आपको किस क्लास में पढ़ाना है। शिक्षक जाता है तो बच्चों को पढ़ाता है, ये लेसन पढ़ो, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई संस्कृत पढ़ाता है, कोई विज्ञान पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है ना। तो एक सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह यह तंत्रिका तंत्रों द्वारा क्या होता है? शरीर में सारी क्रियाओं का नियमन माने होना और नियंत्रण, उस पर आधिपत्य रखना कि मत करो, नहीं करने देंगे, द्वारा होता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र। एक बार फिर सुन लो। शरीर के जिस अंग द्वारा शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का शुरू होना और बंद होना निर्भर करता है जिन पर, उसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो आग ताप रहे हो, आग ठंड लग रहा है, आग की जरूरत है, आग तर गए, बैठ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा आग तेज हो जाएगा तो वही तंत्रिका तंत्र जो हमारे हाथ में, पैर में, मांसपेशियों में कह रहे थोड़ा पीछे हट, जब आग तेज लग रहा है, कहता है ना। yes. आखिर वही कहता है, दिमाग को खबर देता है तो कहते हैं थोड़ा सा पीछे हट जाइए, जल रहा है। तो एक समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? वही तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को पूरा कार्य संचालित करवाता है और उसको बंद भी करवाता है कि थोड़ा पीछे हट जाइए, थोड़े आगे हट जाइए, आगे कम हो गया। तो सारी क्रियाएं कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी। अब तंत्रिका हो गया। इसके तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3, मस्तिष्क, रीढ़वंजू और तंत्रिका, रीढ़ रज्जु। तो मस्तिष्क क्या है? पूरे को मस्तिष्क कहते हैं ना। ये खोपड़ी है, खोपड़ी का हमारे खोपड़िया में सही हो जाए कहते हैं ना। तो ये पूरी जो बाहर देखते हुए क्या है? खोपड़ी है। इस खोपड़ी के अंदर क्या है? मस्तिष्क है। अगर चोट लग जाएगा मस्तिष्क में, कहीं भी लग जाएगा तो बच जाएगा। मस्तिष्क में गंभीर चोट लग जाएगा तो बचेगा? नहीं बचेगा। देखो क्या कहता है मस्तिष्क क्या है? कहता है कि मस्तिष्क वह कोमल अंग है जो इसके अंदर है, बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है, बहुत कोमल, जो कपाल द्वारा सुरक्षित है। इस खोपड़ी कपाल द्वारा सुरक्षित है कि नहीं? इसी के द्वारा इसको सुरक्षा मिला है। कहीं कोई हल्का फुल्का मार भी देता है तो उस पर चोट नहीं लगती है। कपाल द्वारा सुरक्षित है, जिसके द्वारा सुनना, सुगंध और रंगों का निर्धारण किया जाता है। यह सुनता भी है, रंग हरियर बा, पीला बा, लाल बा, काला बा, यही नहीं बताता है जी। ये इंडिकेशन देता है, तब हमारी आंख देखती है, नहीं पता चलेगा। मानव मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मस्तिष्क तो सबके पास है, चिड़िया के भी पास है, कुत्ता के पास है, बिल्ली के पास भी है, गाय भैंस सबके पास में, हमारे पास भी है। लेकिन फिर भी सबसे सुपीरियर हम हैं। क्यों सुपीरियर है? कि हमारे पास सही और गलत सोचने का तरीका है, बुद्धि है। मवेशी के पास है नहीं। अच्छा हम मान लो बड़े हैं, कोई छोटा बच्चा भूखा है, कहीं से भोजन आ जाएगा तो रो रहा होगा तो सबसे पहले खिलाएंगे ना? पहले खिलाएंगे, लड़का है तो बात चला नहीं खाएंगे। क्या किसी कुत्ते या बिल्ली की मम्मी को, चाहे गाय भैंस के सामने उसके बच्चे हो, हरा चारा ले जाओगे तो क्या उसको खिलाने को देगी? सबसे पहले अपने खाएगी, अपने खा लेगी, चाहे खाए चाहे मत खा, होता है ना, भले ही उसका बच्चा है। तो हम में और उसमें अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम इसीलिए सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम मतलब क्या? मानव, इसलिए कि उसके पास सही और गलत सोचने का बुद्धि है, तरीका है, अंदाज है, इसलिए हम मानव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गलत हो रहा है तो गलत के विरोध बोलेगा ना। अगर किसी कुत्ते के बच्चे को कोई सियार लेके पकड़ जाएगा तो माँ चाहेगी दौड़ाना, लेकिन उतना प्रयास नहीं कर पाएगी जितना हम कर पाएंगे। सही कि नहीं? yes, तो कहता है कि मानव मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? कि इसमें तार्किक शक्ति विकसित होता है। तार्किक शक्ति का मतलब क्या? यह सही है, गलत है, इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरे को भी हम मना कर रहे हैं, मत कर, गलत भाई, इससे खतरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कहते हैं ना। क्या कोई गाय भैंस अपने बच्चे को कहता है?
हाँ, एक बात जरूर करता है बिल्ली चाहे कुत्ते को, हमने देखा है, चाहे आप लोग भी देखे होंगे, अगर उसकी माँ जा रही है पीछे पीछे बच्चे उसके लग गए तो चाहती है कि नहीं तुम मत जाओ, गांव में खतरा हो जाएगा, तो घोंघोट लेती है तुरंत। हाँ, हल्का काटने पड़ती है तो डर जाते हैं कि ना, कहती है कि मत जाए, तो भीड़ वहीं से पिछवा से घूम जाते हैं। सही कि नहीं है? देखे उस चीज को? इसका मतलब उसका भी बुद्धि है, वहां तक उसकी बुद्धि काम करती है, लेकिन सही गलत हम कर रहे हैं। चूहे को मार के खिला रहे हैं, किसी को खाने को झपट रहे हैं, किसी का चप्पल पकड़ के काट दे रहे हैं, यह सोचने की शक्ति नहीं है। अब देखो हमारा गोल पोछने वाला था, तीनों मिल के वो बचवा उठा ले गए एक नर्सरी पर रखा है। हम तो परेशान है, तो गुड्डू जोगिंदर गया तो खोज के लाए। तो ये सब चीजें हैं, तो उसमें यह तार्किक शक्ति नहीं है। सोए रहते हैं, जाके पीछे बढ़ जाते हैं, आप उठते हैं तो देखते हैं अरे पीछे को बैठे हैं, और जगदन का तो हूँ मैंने बिस्कुट बताओ, अब बिस्कुट खिलाते हैं, फर्क है बिस्कुट दो, जाते हैं तो कमरा में दबक नहीं, मैंने घूम बोलते हैं बिस्कुट दीजिए, तो दिलाते हैं तो खुश हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं खा के। तो वही सब चीज है, सारी चीजें हैं, लेकिन तार्किक शक्ति मानव के अलावा और किसी में नहीं है। इसलिए पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क क्यों सबसे महान है, क्यों सबसे श्रेष्ठ है, कि इसमें सोचने की और सही गलत पर निर्णय लेने की क्षमता है, इसलिए मानव मस्तिष्क श्रेष्ठ है। रीढ़ रज्जु क्या है? कहता है मानव मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा खोखला बेलनाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ये देख रहे हो ना, मस्तिष्क के पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये सब खोखले का पूछे पूरा यहाँ तक आया रहता है ना, पूरा इस आकार का होता है जिसको मैं बनाया हूँ, ठीक है, उसे रीढ़ रज्जु का काम देखो। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है खोखली, उसमें समझो केबल, बिजली के केबल देखते हो ना, केबल महीन महीन तार होते हैं ना, उसी तरह इसमें सब आँख कान नाक पांचों अंगुली पैर हाथ सारे अंगों का नस इसी में है अंदर, पतले पतले हैं। एक भी डैमेज होगा तो पता चलेगा पैर हाथ हवा उठता है ना, कहते हैं ना, पता नहीं के लिए से काम नहीं करो, कहते हैं ना। तो ये बीमारी कहाँ से है? पैरों से नहीं है, ये बीमारी यहाँ से इसके पीछे वाली सब नसों में कहीं एक तो दब गया है, खून का संचालन वहाँ नहीं कर पा रहा है, तो काम करना बंद कर दे। तो चलो अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, तो बताता है कि नस इसका सूख रहा है, तब पकड़ में आता है। तो वही रीढ़ रज्जु है, इसके दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं होती है जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। देखो देख रहे हो ना, ये हड्डी हमारे पीछे क्या है ना, ये देख रहे हो ना, ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये खोखली है, इसी के अंदर ये सारे केबल तार नीचे नीचे आए रहते हैं, पूरे यहाँ से पैर चला जाता है, यहाँ चला जाता है, फिर यहीं से कनेक्ट होकर इसमें आता है, फिर इसमें चला जाता है, फिर यहाँ से कनेक्ट होकर फिर ये उंगलियों में चला जाता है। अब देखो ये पतले पतले देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बाहर निकला है, यही इसके दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं होती है। यही तंत्रिकाएं हैं जो दोनों तरफ देखो निकली हो है नहीं, इधर भी निकली है इधर भी निकली है ना, देख रहे हो नहीं? यही तंत्रिकाएं जो हैं ये क्या करती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। अनैच्छिक क्रिया मतलब जैसे एक बार खांसी आ गई, रोक पाएंगे? हंसी आएगी तो रोक पाएंगे? तो इस पर नियंत्रण यही जो छोटी छोटी ये तंत्रिकाएं निकली रहती है, देख रहे हो ना, यही नियंत्रण करती है। कुछ हंसोगे उसके बाद धीरे से कंट्रोल कर देंगे, ना तो हंस छोड़ देगा, कंट्रोल नहीं रहेगा तो एक शुरू करोगे हंसना तो हंसते ही रह जाओगे, समझो ले हंसते रह जाओगे। तो उस पर नियंत्रण कौन करता है? यही करता है। इसको क्या कहते हैं? तंत्रिकाएं। ये सब किसमें होती है? सब रीढ़ रज्जु, जितने रीढ़ रज्जु है ये सब क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। देखो ये बनाया हो ना, जैसे रीढ़ की हड्डी है, देखो इसके अंदर एक एक गैप देकर निकला है कि नहीं निकला? देख रहे हो ना, यही अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अगर यह तंत्रिकाएं धीरे धीरे किसी कारण से सुपाच्य माने बढ़िया भोजन न मिले उससे लायक और धीरे धीरे बैठ गई, गल गई, कट गई, खत्म हो गई, तो क्या हो जाएगा? चेहरे पर की हंसी खत्म हो जाएगी, बोलना खत्म हो जाएगा। तो लोग कहते हैं पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना बढ़िया हंसता बोलता था, खिलखिलाता था, अब इसका हंसी गायब हो गया। हंसी क्यों गायब हो गया? यही हंसुओं के बेटा खत्म कर दिया। ठीक है ना? जब खत्म हो जाएगा तो यह उसको हंसने के लिए उत्सुक कर ही नहीं पाएगा। तो कहाँ से हंसेंगे? सुन लेंगे, अब ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा पड़ा रहेगा जैसे रो रहे हैं 24 घंटे। ठीक है ना? तो यही कारण है।
तो इसको क्या कहते हैं? रीढ़ रज्जु। और यह कहाँ होता है? पीछे मस्तिष्क के पीछे खोखला बेलनाकार संरचना में परिवर्तित से रीढ़ रज्जु कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसी के अंदर सुरक्षित रहता है। इसके दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं होती है जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण है। आज तक बीमारी का एक इलाज चला है, आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दर्द है चाहे कुछ है, जाओगे जो इसके जानकार हैं, इसके क्या बात करता है, जो इसके जानकार हैं, मोबाइल देखते हो देखो कभी, कच्छी या बंडी पहना के पीछे से पीठ पर से इसी नसों से इलाज कर देते हैं। 2 मिनट में आदमी बोलने लगता है, आराम हो जाता है। कभी देखना अगर पेट में ज़्यादा गैस बन जाए, भूख न लगे, तो मुँह कुड़िए हो कर किसी मतलब जितना वजन सह सकते हो उस लड़के को चाहे लड़की को पीठ पर चढ़ा के बढ़िया से पूरे पंखुरा पर से लेकर यहाँ हिप तक पूरे जो नसें हैं वहाँ पूरा इसको जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में कचरवा दो, दबा दो आते हैं ना। देखो 10 मिनट के बाद तुमको खुद रिस्पॉन्स अरे हो आराम हो गया, जब अच्छा लगेगा खूब आराम हो गया। क्यों कि एक भी यह खाली जो है थोड़ा सा करवट माने ऊपर नीचे हो जाएगी ना, ऊपर नीचे तो कान में दर्द शुरू हो जाएगा, हिप पे पूरे कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, यहाँ दर्द शुरू हो जाएगा, वहाँ दर्द शुरू हो जाएगा, माथा झनकने लगेगा। और जब धीरे से कोई लड़के चाहे लड़की से आराम से, बहुत होते हैं गबर दाबने लगते हैं, नहीं आराम से धीरे धीरे उसको दबाओ, जहाँ बैठा कच्च से बैठेगा तो तुरंत बीमारी खत्म। नारा देखते हो ना, नारा में क्या होता है? तेल से कभी पेट नहीं मरना चाहिए। लाओ किसी का नारा बैठा हो, कैसा हो नहीं बैठा दिया तो गुलामी लिखवा लो। उसका आइडिया है, यहाँ 2 नसें होती हैं यहाँ पर पीछे, उसी को देखना पड़ता है कि यह नसें उठी हैं कि बैठी हैं। अगर दोनों एक लेवल में है तब तो ठीक है, एक उठेंगी या बैठेंगी तब पेट में नारा हो गई, कहते हो नारा हो गई, चल यहाँ लेकर फलन झरवा है दुका कर चलते हैं ना। उसको कुछ नहीं, मुँह कड़ियों लेटा के हाथ को ऐसे करा दो, मुंह खुला के थोड़ा सा अंगूठा में तेल लेके, लेकिन ये है कि पहचान नहीं आएगा तो काम मत करना, बढ़िया से पहचान के अंगूठा से 10 बार दबाते हुए ले आओ यहाँ तक जहाँ ज्वाइंट है वहाँ तक, है ना। ये जहाँ जब बैठेगा तो एक बार मुँह में गैस आ जाएगा हक से, अब तुरंत फिट, और उसके बाद जाओगे 10 मिनट में नारा नहीं तो कहाँ गाय, तो आइडिया होनी चाहिए ना। तो चलो, तो इस प्रकार आप जंतुओं में समन्वय कैसे होता है, जंतुओं में समन्वय स्थापित करने के कितने तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र क्या है और तंत्रिका तंत्र कितने तरह के होते हैं, मस्तिष्क क्या है और रीढ़ रज्जु क्या है की विशेष जानकारी आपको बहुत ही इजी वे में समझाया गया। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं कितने लोग नहीं बताते हैं। ये बताइए सबसे पहले जंतुओं में समन्वय कैसे होता है, चाहे समन्वय क्या है? जंतुओं में सभी अंगों का आपस में तालमेल द्वारा सारी शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। यदि उसे संपन्न कहते हैं। हाँ, उसे समन्वय कहते हैं। खूब, चलो मस्तिष्क क्या है, कौन बताएगा? मस्तिष्क जिसमें सोचने की, सही गलत करने की क्षमता होती है उसे मस्तिष्क कहते हैं। अच्छा चलो, रीढ़ रज्जु क्या है और यह कहाँ होता है? बोलो जल्दी बोलो, कोई बोले। रीढ़ रज्जु कहाँ होता है? नहीं, हाँ रीढ़ की हड्डियों के अंदर होता है, अभी बताएं। और तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर में समस्त क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण जिस क्रिया तंत्र द्वारा होता है उसे हाँ तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और रीढ़ रज्जु में जो तंत्रिकाएं होती हैं उसका क्या काम है? अभी बताया हूँ ना, रीढ़ रज्जु में जो तंत्रिकाएं होती है, जैसे यह
इसका क्या काम है? कौन बताएगा? अभी बताए हैं। बोलो, कोई बोले। जो तंत्रिकाएं होती हैं रीढ़ रज्जु में, उसका क्या काम है? शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। अभी बताया ना। तो चलिए, जो लोग बताएं वो भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद, लेकिन बोलने का प्रयास करिए। बोलिएगा नहीं तब तक थोड़ी होगा। आइए, अभी आपको यह बहुत ही संक्षेप में बताया गया कि जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। समन्वय का मतलब एक बार फिर सुन लीजिए। शरीर के अंदर उपस्थित सारे अंगों का आपस में मिलजुल कर अच्छे ढंग से काम करना जंतुओं के अंगों का समन्वय कहलाता है। आसान है कि नहीं है? तो ये कहने नहीं आता है। यानी शरीर के अंदर विद्यमान सभी अंगों का आपस में एक साथ तालमेल करके शारीरिक क्रियाओं का निष्पादन करना समन्वय कहलाता है। ठीक है। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने के कितने तंत्रों द्वारा होता है? तो 2, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तो शरीर के अंदर समस्त क्रियाओं का शुरू करना और उस पर नियंत्रण करना जिस तंत्र द्वारा होता है उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं। मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क वह कोमल अंग है जो कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है ना? जिसके द्वारा सुनना, किसी वस्तु का सुगंध लेना, रंगों का वर्ण विभेद करना, यह सब काम किसका है? मस्तिष्क का है। मानव मस्तिष्क को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति तथा तार्किक शक्ति और सही गलत का फैसला लेने का, निर्णय लेने की तार्किक शक्ति होती है, इसलिए मानव मस्तिष्क को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब रीढ़ रज्जु क्या है? तो मानव मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा खोखला बेलनाकार संचलन पर होता है, इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। इसके दोनों तरफ अनेक तंत्रिकाएं होती है, जैसे कि बताया था चित्र में। ठीक है ना? होती हैं, जिसके द्वारा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रहता है। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि इन सारी पहलुओं पर, बंधुओं पर बहुत ही संक्षेप में और अच्छे से आपको बताए गए बातों को ग्रहण किए होंगे और समझ में भी आया होगा। यदि यह पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी जो स्कूल में नहीं आते हैं, चाहे घर पर आते हैं, पढ़ने की ललक है, इच्छा है, जानकारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से उसका लाभ उठा सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।